मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोमवार को सुशासन तिहार के अंतर्गत नारायणपुर जिले के औरछा विकासखंड स्थित अबूझमाड़ अंचल की ग्राम पंचायत गारपा में आयोजित जन चौपाल में पहुंचकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों एवं उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम है। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा, जिसके कारण यहां विकास कार्य वर्षों तक बाधित रहे, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और अबूझमाड़ सहित पूरे बस्तर क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तथा सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण किए जाएंगे। जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने बताया कि योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वह घरेलू जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रही है। संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट। आजादी के इतने दशकों के बाद पहली बार यहाँ पर शासन व प्रशासन इस गाँव तक पहुँची है। कैसा माहौल है इस गाँव में? देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज़ादी के दशकों बाद बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जब उन्होंने पूरे देश को, कश्मीर को जब भारत का अभिन्न अंग बनाने की बात कही और कश्मीर बना, भगवान राम का मंदिर की बात कही, वो पूरा हुआ। नक्सलवाद का समाप्त 31 मार्च 2026 तक होगा, वो हुआ। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प कौन ले रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो संकल्प लेगा उसको पूरा करके दिखाएगा समय सीमा के साथ में। आज वही कहते हैं हमारे पुलिस की जवान थे, वही हमारे आईटीबीपी के जो जवान थे। जब कांग्रेस की सरकारें रही तो उनको डराया जाता था कि तुम सर्चिंग मत करो, ऑपरेशन मत करो, एरिया डोमिनेट मत करो। लेकिन ये सरकार, हम या तो समर्पण करो या फिर हम तुमको घर में घुस करके मारेंगे, ये हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने सीधे ऐलान कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ उसके साथ में, रणनीति के साथ में यहाँ पर काम किया और उसका परिणाम है कि पूरा क्षेत्र आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ। रणनीति के तहत इसलिए कह रहा हूँ कि ये केवल नक्सलवाद नहीं, हमारी स्थिति प्रशासनिक स्तर पर जो हमारी सुविधाएं यहाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो हमारी पहली प्राथमिकता रही। लोगों को सुविधाएं मिले, उसके साथ साथ हमारे, चाहे वो अबूझमाड़ मैराथन हो, चाहे वो बस्तर पंडुम हो, चाहे बस्तर ओलंपिक हो, इसके माध्यम से लोगों में एक उत्साह का वातावरण निर्मित हो और लोगों ने बड़े जोश के साथ में सरकार का साथ दिया और आज ये पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ और आज यहाँ पर डेवलपमेंट के दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका सपना था कि इन क्षेत्रों में हम कभी पहुँचे, आज वो सपना पूरा हो रहा है, तो ये हम सबके लिए भी हर्ष का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसे सुदूर वनांचल क्षेत्र, गारपा जैसे क्षेत्र में आ रहे हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और जिनके कारण से आज ये पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ। और उसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम पूरे जनजातीय समुदाय के माध्यम से, आदिवासी समुदाय जो लंबे समय तक इस पीड़ा को झेला है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित होंगी। क्योंकि सरकार अब सुदूर क्षेत्रों में पहुंच रही है और माननीय गृह मंत्री जी का कहना था कि अब बस्तर संभाग को, जो आदिवासी जो जिले हैं, उसमें 5 वर्षों में टॉप में रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये उन्होंने कहा है तो होगा भी, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे कृषि के माध्यम से हो, चाहे अधोसंरचना के माध्यम से हो। हर क्षेत्र में हमारा ये क्षेत्र बढ़ चढ़ करके आगे आएगा और हमारी ये जो बस्तर संभाग है, देश का एक मॉडल के रूप में और सबसे विकसित और समृद्ध संभाग के रूप में पहचाना जाएगा।